बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शफ़ीक मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कार इन्फो बाय शफ़ीक मलिक। व्यूअर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिस्क पैड। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली डिस्क पैड का वर्क कैसे करती हैं, जेन्युइन डिस्क पैड कैसे काम करते हैं, हमें जेन्युइन डिस्क पैड अगर हम डलवाएं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और लोकल डिस्क पैड जिनको हम चीप समझकर वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा देकर अपनी गाड़ी में डलवा लेते हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी में कौन सा लॉन्ग टर्म ऐसा नुकसान है जो वो कर रहे होते हैं, और वो हमें बाद में हमें पछतावा होता है कि यार अगर हम उसी टाइम ही अगर जेन्युइन डिस्क पैड डलवा लेते तो आज हमारा ये नुकसान ना होता। और वीडियो के एंड में हम एक कंपैरिजन करेंगे लोकल डिस्क पैड और जेन्युइन डिस्क पैड के दरमियान, ताकि आपको बताया जा सके, आपको पहचान हो जाए कि जेन्युइन डिस्क पैड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमने जेन्युइन डिस्क पैड ही ख़रीदने। और अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो चाइना के डिस्क पैड्स या कॉपी डिस्क पैड को जेन्युइन करके बेच रहे हैं, तो वो हमें नुकसान उसका ना हो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जेन्युइन डिस्क पैड के बारे में। जेन्युइन डिस्क पैड के जो बेनिफिट्स हैं, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कोई वॉइस नहीं आती, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती, और जो आपका एक्सपेक्टेशन टाइम है व्हीकल स्टॉपेज का, वो ऑन टाइम गाड़ी स्टॉप होती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा और बेनिफिट है जेन्युइन डिस्क पैड्स का, ये एक ब्लैक कलर का स्लज होता है जो डिस्क पैड करते हैं, तो ये स्लज भी कम से कम प्रोड्यूस करते हैं जेन्युइन डिस्क पैड। इसके अलावा ये फाइबर ग्लास मटेरियल के बने हुए होते हैं। इसकी खसूसियत ये है कि आप जितना मर्ज़ी लॉन्ग ड्राइव कर लें, आप 1000 किलोमीटर चला लें, आप 800 किलोमीटर चला लें या इससे भी ज़्यादा गाड़ी चला लें, तो जितना मर्ज़ी आपकी गाड़ी के रूटर्स का टेम्परेचर हो जाए, ये अपनी ब्रेक कैपेबिलिटी जो इनकी खसूसियत है उसको ये नहीं छोड़ते। ठीक है। और इसी तरह से इनका जो माइलेज है चेंज करने का, वो 40,000 टू 60,000 किलोमीटर्स है। और जो जेन्युइन डिस्क पैड जो हैं वो OEM स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं। OEM मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये जब कोई भी ब्रांड है, होंडा, टोयोटा या सुजुकी, जब इनकी असेंबली लाइन हो रही है तो ये OEM वेंडर से अपने पार्ट्स परचेज करते हैं इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर असेंबली लाइन। तो OEM पार्ट्स एक प्रॉपर प्रोसीजर को पास करते हुए इन्वेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें कोई डाउट नहीं होता, हमारी 100% सेटिस्फेक्शन होती है OEM पार्ट्स पे। अब हम बात करते हैं लोकल डिस्क पैड की। लोकल डिस्क पैड के देखें, जो सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपको वो सस्ता मिलता है, लेकिन जो आपके रूटर्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने चलना होता है, जिसको लोकल ज़बान में हम तवा कहते हैं, तो लोकल डिस्क पैड इतने सख्त मटेरियल के बने हुए हैं, इसको हम एस्बेस्टॉस मटेरियल कहते हैं। ये बहुत ही चीप मटेरियल होता है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड बॉडी होता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा डिस्क पैड ख़त्म नहीं होता, वो हमारे रूटर को खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें अपने रूटर चेंज करने होते हैं, और हर गाड़ी का रूटर बहुत ही एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डिस्क पैड। तो सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये स्लज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा इनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। मतलब हमने ब्रेक अप्लाई कर दी, अब हम एक्सपेक्ट करते थे अब हमारी गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन हमारी गाड़ी वहाँ नहीं रुकती, थोड़े टाइम के बाद हमारी गाड़ी रुकती है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर लें मोर देन 500 किलोमीटर्स, जैसे ही टेम्परेचर अप होगा रूटर्स का, इनकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो कभी भी आप नॉर्दर्न एरियाज़ में या हिली माउंटेन ड्राइव जहाँ पे आपके अप एंड डाउन ज़्यादा हो, तो आप लोकल डिस्क पैड के साथ ना जाएं, आपको डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ेगी। या व्यूअर्स, अब हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे जेन्युइन और फेक डिस्क पैड्स का, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको डिफरेंस करके दिखाऊं। आप जेन्युइन डिस्क पैड को देखें, इसके मटेरियल को, जो कि मेन कंपोनेंट होता है डिस्क पैड का, इट इज़ वेल फाइन, और ये सेम कलर का ही आपको नज़र आ रहा है। इसकी कटिंग बहुत अच्छी है। बैक प्लेट्स पे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी कोड्स हैं, दे आर ऑल वेल पंच्ड। ये जेन्युइन डिस्क पैड को आप जब गौर से देखेंगे तो ये आपको ख़ुद बताएगा कि मैं जेन्युइन हूँ। उसी तरह से अब हम आ जाते हैं फ़र्स्ट कॉपी के ऊपर। देखें जी, लोकल डिस्क पैड या फ़र्स्ट कॉपी के आपने जो चीज़ फोकस करने वाली है वो उसका मटेरियल है। मटेरियल में आप देख सकते हैं कि इसमें मेटल पार्ट्स या कॉपर तरह का कुछ इस तरह से
साफ़ नज़र आ रहा है। बाकी अगर हम इसकी बैक प्लेट को देखें तो ये रीपेंटेड नज़र आ रही है, बल्कि जो मार्क्स हैं वो वेल पंच्ड हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो इसकी बैक प्लेट है वो जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन खाली बैक प्लेट सेल होती हैं। जी हाँ नाज़रीन, जेन्युइन खाली बैक प्लेट सेल होती हैं, इस बात को जहन में रखें। बाकी अगर हम क्वांटिटी वाइज मटेरियल को देखें तो जेन्युइन डिक्सपैड का जो मटेरियल है वो OEM स्टैंडर्ड के मुताबिक कम है, जो कि गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है। और जो लोकल डिक्सपैड है उसका मीनवाइल आपको जो मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एस्बेस्टॉस मटेरियल है, ये रिजिड बॉडी है। बजाय इसके कि हमारे लोकल डिक्सपैड ख़त्म हो, हमारे रूटर ख़त्म हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।